हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। एंड आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे टेक्नो फैंटम एक्स की। इस फोन में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है जो है 8GB रैम 256GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 25,999 रुपीज। कलर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है समर सनसेट और दूसरा है आइसलैंड ब्लू। एंड कुछ ऐसे बड़े से प्रीमियम बॉक्स में आता है ये फोन। सामने की ओर आपको फैंटम एक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। एंड अगर आप इस फोन को Amazon से ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पे आपको 3000 का ये स्क्वायर वन का स्पीकर फ्री में मिलता है। बाकी बॉक्स की बात करें तो बॉक्स काफी ज्यादा भारी है। यहाँ पे आपको स्टोरेज वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है। कलर की बात करते हैं तो मेरे पास है समर सनसेट कलर। बॉक्स के ऊपर जो MRP प्राइस पड़ा हुआ है वो है 32,999 रुपीज। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फोन आपको ऑनलाइन 25,999 में मिल जाएगा। सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 0.696 और बॉडी की है 0.325। तो चलिए अब बॉक्स को खोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द वंस हु आर वर्थ इट। इसे साइड में रखते हैं। एंड कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में बॉक्स आता है। एंड यहाँ पे जो फोन की पैकेजिंग की गई है वो मुझे काफी अच्छी लग रही है। काफी प्रीमियम एक्सपीरियंस मिल रहा है। उसी के साथ जो बैक कवर मिलता है उसकी भी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। हार्ड प्लास्टिक कवर है। बाकी अभी हम इसे फोन में लगा के भी देख लेंगे। एंड नीचे की साइड आपको छोटा सा हुक दिया हुआ है जिसकी मदद से आप इस फोन को ऊपर की ओर घसीट सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का फोन है। तो अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं। बॉक्स कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 3 बॉक्सेस मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस बड़े वाले बॉक्स को खोलते हैं। इसके अंदर हमें मिलता है सिम इजेक्टर टूल, वारंटी कार्ड एंड यूजर मैनुअल। उसी के साथ यहाँ पे हमें दूसरा बॉक्स मिल जाता है। एंड इसके अंदर हमें अडाप्टर मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोगो बना हुआ है। तो यहाँ पे हमें एक ये व्हाइट कलर का अडाप्टर मिलता है। रेटिंग की बात करें तो ये है 33 वॉट का फास्ट चार्जर। और ये रहा हमारा लास्ट बॉक्स। तो चलिए अब इसे भी खोल लेते हैं। एंड इसके अंदर मिल जाती है हमें चार्जिंग केबल। एंड ये है USB A to Type-C चार्जिंग केबल। तो इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं हमें बॉक्स के अंदर। एंड जो इस फोन का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस था वो काफी ज्यादा अच्छा था। तो चलिए अब सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। यहाँ पे आपको टेक्नो फैंटम लिखा हुआ मिल जाता है। फोन के बैक में आपको मिलता है ग्लास डिजाइन। एंड ये ग्लास आता है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ। उसी के साथ यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइनिंग्स भी मिल जाती हैं। एंड अगर मैं इसे स्क्रैच करूंगा तो आप लोग आवाज सुन सकते हैं। बाकी फोन की इन हैंड फील काफी ज्यादा प्रीमियम है। एंड जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन आता है ये वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग फोन है। ये फोन आता है 8.1 mm थिकनेस के साथ। वेट की बात करते हैं तो 198 ग्राम्स है। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है, माइक्रोफोन मिल जाता है, Type-C पोर्ट मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। फोन के राइट हैंड साइड पे आपको पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिल जाता है। 2 वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन मिल जाते हैं। फोन के टॉप में आपको सिम ट्रे मिल जाती है, सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है। एंड फोन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको एकदम प्लेन डिजाइन मिलता है। उसी के साथ सिम ट्रे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 स्लॉट्स वाली ट्रे मिलती है। दैट मीन्स एक टाइम पे आप इसमें 2 सिम कार्ड्स एंड 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। एंड ये है इस फोन का कवर। तो चलिए एक बार इसको भी लगा के देखते हैं कि फोन में कैसी फिटिंग है। एंड कवर को लगाने के बाद फोन और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कवर एच से प्रोटेक्शन देता है, जिसकी वजह से जो फोन की साइड्स हैं वो ओपन रहती हैं। एंड इसमें आपको कर्व्ड डिस्प्ले भी मिल जाती है, जिसकी वजह से जो फोन है वो काफी ज्यादा सुंदर लगता है। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.7 इंचेस की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले। एंड ये डिस्प्ले आती है 90 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ, जिसकी वजह से फोन के स्वाइप्स एंड टचेस काफी ज्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करते हैं तो डिस्प्ले क्वालिटी अभी के लिए मुझे अच्छी लग रही है। कलर्स भी काफी ब्राइट है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था इस फोन की जो डिस्प्ले है वो कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसकी वजह से जो ये फोन है वो काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। एंड कोई भी इस फोन को देख के ये नहीं बोल सकता कि ये फोन अंडर 30,000 रुपीज आता है। इस फोन में आपको मिलता है HiOS 8.0 जो कि बेस्ड है Android 11 पे। एंड प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है MediaTek Helio G95, जो मुझे लगता है थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता था। बाकी अगर रैम की बात करते हैं तो 8GB रैम है प्लस 3GB की आपको एडिशनल रैम मिल जाती है। स्टोरेज की बात करें 256GB का स्टोरेज है। फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो डे टू डे यूसेज में फोन काफी अच्छे तरीके से काम करता है। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में फोन काफी अच्छे तरीके से स्विच कर देता है। बट दिक्कत तब आती है जब आप इस फोन पे हैवी एप्लीकेशन या फिर हैवी गेम्स को रन करते हैं, तब यहाँ पे डेफिनेटली आपको लैग्स देखने को मिल जाएंगे। तो प्रोसेसर वाइज मैं इस फोन से उतना ज्यादा खुश नहीं हूँ। बाकी अगर सेंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हर प्रकार के सेंसर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, मैग्नेटोमीटर, ई कंपास, एम्बिएंट लाइट सेंसर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते हैं तो काफी अच्छी तरीके से काम करता है एंड काफी फास्ट
फास्ट एंड एक्यूरेट भी है। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो इस फोन में आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है, डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.0 है, LPDDR4X रैम है, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप है एंड वाइडवाइन L3 का सपोर्ट है। एटलीस्ट इस फोन में वाइडवाइन L1 का सपोर्ट देना चाहिए था, बिकॉज जो इस फोन का डिस्प्ले है वो काफी अच्छा है, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। तो अगर वाइडवाइन L1 होता तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा अच्छा आता। बाकी अगर गेम्स वगैरह की बात करें तो आप इस फोन पे लो टू मीडियम सेटिंग्स पे लगा के गेम्स को खेल सकते हैं। फोन के कैमरा की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट्स मिलते हैं। प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का, दूसरा है 13 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट लेंस, तीसरा है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। फोन के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको टॉप में मिलते हैं डुअल सेल्फी कैमरास। जो प्राइमरी कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का और दूसरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जो कि आता है 105 डिग्री के फील्ड ऑफ व्यू के साथ। तो अगर आपको ग्रुप सेल्फीज लेनी है तो आप इस फोन में काफी अच्छे तरीके से ले पाएंगे। एंड अगर बैटरी की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिलती है 4700 mAh की एक बैटरी और इन द बॉक्स 33 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है। एंड कंपनी बोलती है 1 घंटे में ये फोन फुल चार्ज हो जाता है। एंड बैकअप की बात करें तो आपको इस फोन में आराम से 1 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बाकी फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वीजा प्लेयर, फेसबुक, WPS ऑफिस जैसी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं एंड कुछ टेक्नो की डिफॉल्ट एप्लीकेशंस हैं। बाकी आप इन्हें आसानी से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। फोन के कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारे मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले सुपर नाइट मोड है, उसके बाद वीडियो मोड है, AI कैमरा है, ब्यूटी मोड है, पोर्ट्रेट मोड है। एंड अगर वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो आप इस फोन पे 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। बाकी फोन के कैमरा से खींची हुई कुछ सैंपल्स मैं वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो इसी टेक्नो फैंटम X की। नो डाउट फोन के लुक्स काफी ज्यादा प्रीमियम है एंड शायद ही आपको इस प्राइस पॉइंट पे ऐसे लुक्स मिले। फोन की डिस्प्ले की क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी लगी एंड जो इस फोन का कर्व्ड डिस्प्ले है वो इस फोन को काफी प्रीमियम लुक देता है एंड वीडियोस वगैरह देखने में काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है इस फोन में। फोन के कैमरा की बात करें तो कैमरा की क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी है। सैंपल्स मैंने वीडियो के लास्ट में अटैच किए हुए हैं। बाकी जो मेजर प्रॉब्लम मुझे इस फोन में लगती है वो इसके प्रोसेसर के साथ लगती है। टेक्नो इस फोन में कोई और अच्छा प्रोसेसर दे सकता था। तो अगर आप एक गेमिंग फोन देख रहे हैं अंडर 30,000 तो मैं आपको ये फोन सजेस्ट नहीं करूंगा। एंड अगर आप एक लाइट यूजर हैं, नॉर्मल एप्लीकेशंस को चलाते हैं एंड आपका बजट है 30,000 के अराउंड एंड आपको प्रीमियम फोन चाहिए, तब आप इस फोन को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा एंड क्या आपको लगता है कि इसका प्रोसेसर जस्टिफाई करता है इसके प्राइस को। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।